मामा एक दो सवाल है क्या? और हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग का भी सवाल है क्या? कि आपका उम्र कितना है, पहले ये बताइए। मेरा उम्र लगभग, और आप सब्जी बेचते हैं तो आपका पढ़ाई कितना है? पढ़ाई हमारा हुआ है मतलब तो कितना साल हो गया आपको सब्जी बेचते हैं, ये बताइए। सब्जी बेचते हुए तकरीबन हमारा हो गया 15 साल। 15 साल हो गए। तो अगर बात में कोई नया सब्जी विक्रेता है तो उसको सब्जी की दुकान खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? इसमें घाटा होता है, फायदा होता है? नहीं, आप इससे संपत्ति अर्जित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप इससे घर द्वार बढ़िया, मतलब रोजमर्रा का जिंदगी में जो जो जरूरत की चीजें होती हैं वो पूरा कर सकते हैं सब्जी बेच के? ये बहुत बड़ा मतलब कि सवाल है, इसका आप जवाब दीजिए। क्या है कि आप 15 साल सब्जी बेचे हैं, कितना पैसा कमाए नहीं कमाए, मतलब अनुभव बताइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो हमने कल मार्केट गया और उसके बाद आपने देखा कि सारा सब्जी वगैरह सेल कर दिए। सुबह से लेके रात हम लोग लगभग आते आते 12 बज गया और फ़ायदा मात्र 500 रुपया हुआ, जिसमें स्टाफ लोगों को भी देना पड़ता है। स्टाफ को भी हम लोग 200 रुपया दिए, तो 300 रुपया बचा। 300 में 2 पार्टनर थे, 150 रुपया हम लोग ने कमाए। मार्केट इतना गंदा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आज गुस्सा से हम मार्केट गए भी नहीं। भैया को बोले आप अपना जो माल खरीदना है खरीद लीजिए, हम बाज़ार नहीं जाएंगे। तो उसके बाद फ़ोन हम किए पंकज को, तो पंकज पता चला था कल हमको कि इसको लोडिंग मिलने वाले हैं, तो सोचे कि पंकज से मिल लिया जाए। फिर अगले बार तो 1 महीना पे मिला, तो फिर ये चला जाएगा तो ना जाने कितने दिन के बाद आएगा। तो हम लोग का एक दिल का अंदर ऐसा मतलब प्रेम बन गया है कि हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग भगना मामा है, जस्ट लाइक लगता है हम लोग भाई जैसा है। तो ऐसा एक हम लोग का अंदरूनी प्रेम बना हुआ है। क्या भगना बात सही है ना? बताइए। हाल चाल तो बस ठीक ही है। मामा आज आपका बृहस्पतिवार बाजार था दुंदीबाग बाजार में, और आज आप दुकान बंद कर दिए हैं और आ गए हमसे मिलने के लिए। तो बताइए, एक दिन आप अपना दुकान नहीं लगाइएगा तो कितना नुकसान होगा आपका, ये बताइए पहले। तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन क्या करे, कल हम लोग 150 रुपया मात्र कमाए हैं। 150 500 कमाई हुआ तो 200 सुधीर को देना था, वो हमने दे दिया। क्योंकि हम लोग जो भी हम लोग साथ स्टाफ रूप में रहते हैं तो उनको हम लोग पैसा पहले दे देते हैं। हम लोग कमाई हो चाहे नहीं, बचा 300, तो 300 में हम लोग 150 रुपया अपना घर लेकर आए। एक दिन आप मटन बनाए थे तो एक आदमी कमेंट कर रहा था क्या कि ट्रक ड्राइवरी का बराबरी मत करो, समझे ना? नहीं तो मटन बनाने जितना कमाओगे नहीं उतना मटन में पैसा वो खर्च हो बात जाएगा। नहीं है भगना। मटन बनाने का रीजन ये हो गया कि हम लोग को अभी 1 महीना हो गया था मटन खाए, तो दिल तो कभी कभी करता है कि खाया जाए, तो क्या किया जाए। मैं कमेंट जो किया वही बोल रहे हैं कि बोल रहा है कि मामा जी ट्रक ड्राइवर का बराबरी मत कीजिए, सब्जी अब बेचते हैं थोड़ा पैसा को बचाया कीजिए। वही तो हमको लगा कि यार आदमी खाने पीने का इच्छुक रहेगा जरूरी खाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि सब्जी बेचने वाला नहीं खाएगा, सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही खाएगा। उनका कमेंट देख के हमको हंसी भी लगा, हम समझ नहीं पाए यार किस टाइप का कमेंट कर रहा है। और अब रहा कि मार्केट खराब होने का, तो आज खराब है फिर कल अच्छा होगा। दिन होता है तो फिर रात आता है, खुशी आता है तो गम होता है। तो ये तो परंपरागत लगातार बना हुआ है। मामा एक दो सवाल है, क्या? और हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग का भी सवाल है। क्या? कि आपका उम्र कितना है, पहले ये बताइए। मेरा उम्र लगभग 40 साल। 40 साल आपका उम्र? 40 प्लस हो गया है। अच्छा। 40 और आप सब्जी बेचते हैं तो आपका पढ़ाई कितना है? पढ़ाई हमारा हुआ है मतलब ग्रेजुएशन पार्ट यानी पार्ट 2 में जाकर। अच्छा, मतलब बीए पार्ट 2 पढ़ के छोड़ दिया? बीए कंप्लीट नहीं किए हैं, मतलब 1 साल छोड़ दिया। मैट्रिक किए, इंटर किए, और बीए जो है 2 साल की आपका 2 साल किए, उसके बाद नहीं कर पाए। अच्छा, ऑनर्स क्या था आपका? बीए ऑनर्स था हमारा हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स था यानी मेरा। हम आर्ट्स लेके पढ़ाई किए थे। और हमारा इंटर में फर्स्ट डिवीजन था, और अपना बीए में हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हुए थे, और मेरा बीए पार्ट 1 में 61% और पढ़ाई छोड़ने का कारण ये भी हमारा हो गया कि जैसे मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, और जब ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए तो वो पास हो गए, और जब सेकेंड ईयर में गए तो एग्जाम आया, और उस समय हमारा अचानक इतना तबीयत खराब हो गया कि हम एक दिन गए तो मतलब कॉलेज में ही हमको चक्कर सा आ गया एग्जाम देने के लिए। और दूसरा दिन सोचे कि एग्जाम जो 2-3 दिन के बाद आता है एग्जाम, तो 3 दिन के बाद फिर एग्जाम आया, तो हमारा तबीयत इतना खराब हो गया कि घर में माँ बोले कि
एग्जाम देने जाएगा कैसे, ये तो उठ के नहीं पा रहा। अरे ये हमारा बताइए, हमारा जो है वो सेकंड वो जो है बेकार चला गया। मेरी बात कभी कभी होता है। और ये बोल रहे हैं कि सब्जी बेचने का आइडिया आपके पास कहाँ से है? सब्जी बेचने का आइडिया क्या, हमारे पापा का दुकान 40 साल का है। मतलब आपके पिताजी का जो मतलब हमारे नाना जी का जो सब्जी का दुकान था, बस वही उसी में आप बैठे हैं। मतलब अलग से आप बिजनेस धंधा करने के बारे में नहीं सोचे कि सब्जी का धंधा छोड़ के कोई दूसरा अलग धंधा करना चाहिए? नहीं, वहाँ कभी कभी जाते थे तो धीरे धीरे अब सोचे कि इसी में घुस जाएंगे, मतलब मजबूरी में आपको उस चीज़ को अपनाना पड़ा। अपनाना पड़ा। मतलब जैसे होता है ना कि परंपरा जो चला जा रहा है, जैसे पिताजी का एक राशन दुकान है तो चलिए उसका लड़का भी राशन दुकान खोल दिया, हाँ, लेकिन उसका पोता भी वही राशन दुकान को आगे हमारा बढ़ाने का एक इच्छा है कि बच्चा लोग पढ़ लिख कर कुछ आगे करे, जितना भी पढ़ाई में पैसा तो लगे। कितना साल हो गया आपको सब्जी बेचते हुए, ये बताइए? सब्जी बेचते हुए तकरीबन हमारा हो गया 15 साल। 15 साल हो गया। तो 15 साल जैसे एक ही लाइन में सब्जी बेचने वाला में, तो अगर बात में कोई नया सब्जी विक्रेता है तो उसको सब्जी की दुकान खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए? इसमें घाटा होता है कि फायदा होता है? नहीं, आप इससे संपत्ति अर्जित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप इससे घर द्वार बढ़िया, मतलब रोजमर्रा का जिंदगी में जो जो जरूरत की चीजें होती हैं वो पूरा कर सकते हैं सब्जी बेच के? ये बहुत बड़ा मतलब कि सवाल है, इसका आप जवाब दीजिए। कहा कि आप 15 साल सब्जी बेचे हैं, कितना पैसा कमाए नहीं कमाए, मतलब अनुभव बताइए। तो अनुभव में यही है कि सब्जी बेचकर मान लिया कि हम अपना 3 लड़का और वाइफ और मान ली माँ भी, मतलब ये सब लोगों का कहने का मतलब भरण पोषण, अभी पढ़ाई तक लिखाई भरण की है। पोषण पढ़ाई लिखाई या लेकिन सब्जी बेच के कोई बड़ा काम नहीं किए, जैसे बड़ा गाड़ी काम तो घोड़ा, घर दुआर, जगह जमीन, वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन मान लिया गाड़ी भी है मतलब तो सब्जी बेचने से सिर्फ घर परिवार संसार चल सकता है, घर परिवार मतलब गाड़ी घोड़ा घर दुआर नहीं बन सकता है। ना, लेकिन किसी तरह का कुछ कमी नहीं होगा खाने पीने में। चलिए कोई बात नहीं, संघर्ष कीजिए, आपका तीसरा लड़का आगे बढ़ेगा। उम्मीद पे दुनिया टिका हुआ है, तो उम्मीद लगा के इंसान बैठा है, कर्तव्य करते रहना चाहिए। सही बात, फल का इच्छा नहीं करना चाहिए, फल जब मिलना होगा तब मिलेगा। वो तो बात सही है। लेकिन मामा एक चीज़ हम बोलेंगे, आप रोज एक ही काम करते हैं तो मतलब मन मतलब ऐसी नहीं होता है कि रोज एक ही जैसा टाइप का काम करना, रोज सब्जी मार्केट से खरीदना गद्दी से, अब फिर दिन भर सब्जी बेचना, फिर कभी कभी नुकसान भी हो जाना, कभी कभी फायदा भी होना, और रोज एक ही काम 5 बजे भोरे उठ के जाना, आदत सा हो गया है, तो ऐसा हमको शुरू शुरू में तो कुछ अटपटा टक्कर लगता होगा, मतलब शुरू में लगता होगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शुरू में लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, लेकिन जब शादी हुआ तो लोड तो लेना पड़ेगा। अच्छा, उसको निभाना तो पड़ेगा। मतलब शादी के पहले मतलब उतना मतलब ये नहीं थे, मतलब शादी के बाद पूरा मतलब जिम्मेवार बन गए? शादी के बाद भी जिम्मेवार क्या है कि कोई भी लड़का अगर बदमाशी कर रहा है, चाहे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा है या कोई काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसको शादी करा दीजिए, वो जब जिम्मेवारी घर का लोड पड़ेगा तो सुधर जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, तो मामा जी का स्ट्रगल काफी अच्छा लगा सुन के हमको, और कहीं ना कहीं हमको भी सीख मिला। और हमको पता चला कि यहाँ से रांची का भाड़ा मिलने वाला है, बोकारो से कैंसिल हो गया, वो बोला था कल लोड कराएंगे, आज बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, गाड़ी लगा दी है। अब देखते हैं दूसरा लॉन्ग ट्रिप का माल भरेंगे। अब मेन बात है कि उधर प्रयागराज वाला रोड में जो बनारस तरफ जाता है उधर भी पूरा जाम वगैरह लगा हुआ है, 2-3 दिन से गाड़ी वहाँ जाम में लगा हुआ है, उधर पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है कुंभ मेले के चक्कर में। तब देखिए दूसरा साइड का माल भरेंगे। तो कल दुकान लगाइएगा कि नहीं? कल तो हम लोग ऑफ दिन है, कुछ मतलब नॉन वेज खाने वाला दिन है। अच्छा, मतलब आप लोग का भी जिंदगी ठीक है, 4-5 दिन तक सब्जी बचिए और हफ्ता में 1-2 दिन एक दिन फ्राइडे के दिन हम लोग का जैसे सेल इम्प्लाई संडे के दिन ऑफ। अच्छा एक बात बोलना चाहेंगे मामा, सब्जी बेच रहे हैं तो कुछ पैसा वगैरह अर्जन करते हैं? जैसे पहले लोग सब्जी जैसे बेचता था तो कोई सहारा इंडिया का चाहे LIC का 100 रुपया 200 रुपया बाजार से जमा करके जब एक मोटा पूंजी हो जाता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो उससे कुछ अपना काम कर लिया जाता है। हाँ, तो उस तरह का तो है आपका डेली 100 का चलता है। और हम तो सुने कि आप सहारा इंडिया में जमा किए थे। सहारा इंडिया में भी जमा किया, उसमें करीबन लगभग 1 लाख रुपया जमा है। कितना? 1 लाख रुपया मिलेगा पैसे? 1 लाख का 2 लाख मिलने वाला है, लेकिन प्रक्रिया तो सहारा इंडिया का सब लोग जानिए रहे हैं क्या प्रक्रिया। सुन रहे हैं आप, कुछ पैसा मिलने का आदेश जारी हुआ? आदेश जारी हुआ, देखिए क्या होता है, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। दोस्तों शहर में ऐसा ही होता है, ये गांव घर नहीं है, ये सिटी एरिया है। सिटी एरिया में लोग रोज कमाएगा रोज खाएगा, रोज कमाएगा तो रोज जाके सब्जी दाल चावल लाग, मतलब रोजमर्रा का जिंदगी शहर में चलता है। लेकिन गांव घर में ऐसा बात नहीं है, गांव के लोग अधिकतर खेती बाड़ी में ज़्यादा जो दिमाग लगाते हैं। और अभी तो हो गया कि गांव घर में अब खेती बाड़ी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लोग व्यवसाय से जुड़ते जा रहे हैं, चाहे ट्रक लाइन हो गया, पोकलेन लाइन हो गया, JCB लाइन हो गया, और भी बहुत सारा ठेकेदारी वगैरह करके भी अपना मतलब गुजर बसर कर रहे हैं। मतलब गाँव का ज़िंदगी जो है काफ़ी आगे बढ़ता चला जा रहा है शहर के पीछे। चलिए शहर में सही देखते हैं, और भी यहाँ पे बहुत लोगों को देखे कि रोज़ कमाना रोज़ खाना इस टाइप का ज़िंदगी चलता है।
चलिए कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल आगे बढ़ेंगे मामा, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और मामा नहीं बढ़ पाया तो उनका लड़का लोग आगे बढ़ेगा, 3 लड़का मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा, क्या मामा? सही बात। तो चलिए ठीक है मामा, चलिए थोड़ा हमको मार्केट से थोड़ा सब्जी वगैरह लेवा दीजिए, सब्जी वगैरह नहीं है मेरे घर में, ठीक। आलू प्याज वगैरह घट गया सब।